हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप गुड वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो आज की रीडिंग है वो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, क्या एक्शन होगा, क्या फ्यूचर होगा इस कनेक्शन का, वो मैं देखने वाली हूँ। और आज की रीडिंग जो होगी आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ रून्स से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा कि ये प्रोडिक्शन रून से होगी। लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज निकल के आई है। रूल्स रीडिंग्स मैं पहले करती थी, बट अब काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसको निकाला है, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, एनर्जाइज्ड किया है। तो रूल्स की मदद से लेटेस्ट से कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है क्या उनकी टेंशन है, क्या फीलिंग्स है, ठीक है। आपके पर्सन करंटली किस एनर्जी में यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेट अस सी कि डिवाइन क्या मैसेजेस देना चाह रहा है आप लोगों को। एक और कार्ड। हाँ, नॉट कार्ड, स्टोन ऑफ कोर्स, व्हाई आई एम सेइंग दिस। फिर विल सी विद द कार्ड्स एज वेल, ठीक है। कार्ड्स आ गया तो वी विल सी की कार्ड्स भी क्या है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, सबसे पहली चीज़ ये दगास का सिंबल बता रहा है कि आपके पर्सन जिसके पे मैंने आपके पर्सन जो है यहाँ पे कहीं ना इस रिलेशनशिप से शायद फेड अप हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जो मेमोरीज है आप दोनों के बीच में या इंपॉर्टेंस, इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस जो है कि आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंस है इस पर्सन की है, जो भी रेस्पेक्ट इनको देते थे, जिस तरीके से बिहेवियर था आपका, वो मिसिंग हो गया कहीं ना कहीं। जो एक सनसेट का टाइम जहाँ पे सारे होप्स खत्म लगते हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है दगास का सिंबल से कि वो चीज़ें, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप के में जो है कि आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब कोई मेरेकल या कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन होगा तभी ये रिलेशनशिप आगे ग्रो कर सकता है, ठीक है। बेसिकली आप अगर एक वर्ड में बोलूँ कि पोटेंशियल वर्ड है जो, वो आप लोगों को डिफाइन करेगा कि हो सकता है इस रिलेशनशिप का बहुत कम पोटेंशियल लग रहा है अब इस पर्सन को। इनकी करंट एनर्जीज में ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड ये आप लोगों का लागुस का सिंबल बता रहा है कहीं ना कहीं दे वांट, ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि इनका जो माइंड है या जो परसेप्शन है इस रिलेशनशिप को लेके वो थोड़ा इजी हो सके। इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बहुत इजीली करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो सिंबल है लागुस का, ये इंडिकेट करता है वाटर को, फ्लेक्सिबिलिटी को। तो यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में इनको लग रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिसिंग है एंड काइंड ऑफ थिंग जो कि इफेक्ट कर रही है इनको, मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, क्योंकि ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये वाटर जो है इंडिकेट करता है अडेप्शन को। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जिस तरीके से आप चाहते हो इनको वैसे नहीं बन पा रहे। एक्सपेक्टेशंस जो है कि पूरी नहीं हो पा रही है आज, जो भी आपने रखी है। एंड ये लाइफ मूड को भी इंडिकेट करता है। इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ इनकी एनर्जीज पे कि करंटली लाइफ में इनको बहुत कुछ चीज़ें चल रही है। देयर आर सो मेनी थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप। इनको लग रहा है कि थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। एंड ये इनको लग रहा है कि फेहू का सिंबल है। ये फेहू का सिंबल बता रहा है कि इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपकी तरफ से इन्वेस्टमेंट कम है, था और हमेशा ही रहता है। तो इनको ऐसा लगता है कि एक टाइम पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, शायद आप उस चीज़ को भूल गए हो, आपके इनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो। इन्होंने बहुत कुछ किया है आपके लिए, बुरे टाइम में आपके साथ रहे, सपोर्ट बने हैं, बैकबोन बने हैं, बट आप उन सारी चीज़ों को मिस कर रहे हो। तो जिन्होंने इनका जो भी इन्वेस्टमेंट रहा है इस रिलेशनशिप में, इमोशनल, फिजिकल या फाइनेंशियल, वो इस चीज़ को ये पर्सन रिमेंबर कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको डिस्टर्ब या बॉदर कर रही है। ओके, नाउ वी हैव बेरकाना का सिंबल। बेरकाना का सिंबल बेसिकली फर्टिलिटी को भी बताता है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज द टाइम, हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि फर्टिलिटी कुछ इश्यूज है यहाँ पे, जिसकी वजह से या अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो ये भी एक इश्यूज हो सकता है फॉर सम ऑफ यू इन द रिलेशनशिप। ना यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है नरिशमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से नरिशमेंट, इम्पोर्टेंस, केयर, वो हर ये मिसिंग है। एंड एट द सेम टाइम वो यही सारी चीज़ जो आप पहले इस पर्सन के लिए करते थे वो ये चीज़ करे, जिस तरीके से ख्याल रखना, टाइम देना, केयर करना, जो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते थे आप इनको, वो उस चीज़ को याद करते हुए दिख रहे हैं। वो उस चीज़ को वापस से लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो जो चीज़ें मिसिंग है वही चीज़ को ये वापस से याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि दे वांट जस्टिस। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में
जस्टिस नहीं हुआ है इनके साथ, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है, रैडो का सिंबल यहाँ पे बता रहा है कि इनको लग रहा है कि ये जो जर्नी है आपकी और इस पर्सन की इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, ये थोड़ी डिफिकल्ट है इस पर्सन के लिए। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए भी हो, तो आप दोनों के लिए सेम एनर्जी से कि रिलेशनशिप डिफिकल्ट, इस रिलेशनशिप को लेके जाना और चलना, एंड दैट टू ऑन अ राइट पाथ एंड राइट टाइमिंग, वो चीज़ नहीं हो पा रही है, वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। एंड दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि अब थोड़ा ट्रांजिशन होना चाहिए, थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए रिलेशनशिप में, प्रॉपर एक दूसरे को टाइम और यहाँ पे स्पेस देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस रिलेशनशिप में, जो मिसिंग है ना। यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है गेबू का सिंबल है, तो ये कार्ड नहीं, वाई एम सेइंग दिस कार्ड अगेन अगेन, तो ये पर्सन यहाँ पे आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऑफर देना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस इज अ टाइम ऑफ पीरियड जो इनको लग रहा है कि थोड़ा सा ये पर्सन आपके साथ इंटीमेट और क्लोज भी होना चाहते हैं, तो वो टाइम ऑफ पीरियड को भी जो है कि ये पर्सन मिस करें, एंड दे वांट टू दैट बिल्ड दैट कनेक्शन, बिल्ड दैट इंटीमेट कनेक्शन। और या फिर ये पर्सन आपको कोई गिफ्ट या कोई सरप्राइजेस जो है कि देना चाह रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एक्सचेंज भी करना चाह रही है, अगर चाह रहे कि आपको कुछ दे तो इन रिटर्न इनको भी यहाँ पे कुछ मिले, ठीक है। अगर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप में, ये कुछ काम कर रहे हैं, तो दे वांट द सेम थिंग फ्रॉम यू। यहाँ पे ये पर्सन की स्ट्रेंथ थोड़ा कम पड़ रही है, थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, थोड़ा इनको लग रहा है कि टू गेट बैक इनटू दैट एनर्जी या स्ट्रेंथ जो पहले हुआ करती थी, वो इनको लाने में टाइम और स्पेस दोनों उस चीज़ के लिए इनको चाहिए, ठीक है ना। टेरो कार्ड्स यहाँ क्या कहते हैं आप लोगों के लिए? ओके, दे वांट कि आप इनसे कम्युनिकेशन करो, यहाँ कोई डेफिनेटली फर्टिलिटी काइंड ऑफ थिंग इंटीमेट होना इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ अफेक्टिंग दिस रिलेशनशिप, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है ना। ये चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लो, कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, रिलीजन कास्ट डिफरेंसेस हो सकता है, या फिर एज डिफरेंसेस हो सकता है, या सिंगल पेरेंट हो सकती है, या डिवोर्स्ड हो सकती है, तो ये सिचुएशंस आप लोगों के लिए फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है आप लोगों के लिए, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको मैसेज करो, इनके बारे में सोचो, या फिर जो भी आप काम करो इन्फॉर्म करो इनको। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप जो है कि अपना लव जो है एक्सप्रेस करो इनको, ठीक है। जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन आपको चाहते हैं, या फिर हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में इस पर्सन ने आपको फाइनेंशियली मदद की थी, वो चीज़ भी ये पर्सन याद करते हुए दिख रहा है, ओके। कि दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द फाइनेंशियल हेल्प। यहाँ पे ये पर्सन भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप पे, द रनर का कार्ड आया, तो डेफिनेटली यहाँ पे फियर है इस पर्सन को लेके इंटीमेसी का, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा था, ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए। एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन इंटीमेट होने के बाद हो सकता है इस रिलेशनशिप से भाग रहे हैं। ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, ये पर्सन खुद में ही लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक चीटिंग की जो टेंडेंसी है हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ये इनमें कहीं ना कहीं आ रही है। ये यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कम्प्लीटली हो सकता है कि ये स्टक सिचुएशन से या तो ये पर्सन निकले, और अगर ये पर्सन नहीं निकला है तो कोई न्यू लव एंड रिलेशनशिप आप लोगों के लिए आता हुआ दिख रहा है, वापस से रिलेशनशिप पे फेथ रिस्टोर होना। यहाँ पे ये पर्सन हो सकता है आपसे मिलके बातें करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन चाह रहे हैं कि कोई कसम वादे कमिटमेंट ये पर्सन आपको दो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, ठीक है, तो ये लवर ऑरेकल से देखूंगी मैं। हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ आप फ्रेंडशिप में हो, और ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन करा रहा है, या फिर ये पर्सन आपको लव प्रपोजल दे रहे हैं, ठीक है। आई कैन कम टू यू नाउ, ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि ये पर्सन अभी जो है कि आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। पर्सन कांट कम टू यू, दे हैव, इनको लग रहा है कि आपने इनको हर्ट किया है, ठीक है, आपने इनको हर्ट किया है, बट ये स्टिल दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं। विल दिस एवर चेंज, इनको ऐसा लग रहा है जैसे ट्रांजिशन की मैंने बात की, तो इनको लग रहा था कि क्या जो चीज़ इस रिलेशनशिप में चल रही है या जो फेज चल रहा है वो चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू लूज, ये पर्सन आपको खोने से भी डर रहा है, यहाँ पे ये भी एनर्जी है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये पर्सन करंटली इस एनर्जी में है जहाँ ये कोई प्रोमिस कमिटमेंट अपनी तरफ से नहीं दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये भी एक एनर्जी निकल के आई है। विल यू लीव मी लाइक
द अदर्स ये पर्सन चाह रहे हैं कि आई थिंक ये पर्सन उस स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ ये पर्सन गिव अप भी नहीं करना चाह रहे हैं और ये पर्सन आपको अपने क्लोज भी नहीं लाना चाह रहे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बाकी लोगों ने इनको छोड़ा है, क्या आप भी वैसे इस पर्सन को छोड़ दोगे? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज दिस? सो मिक्स्ड एनर्जी। आई थिंक जैसे इंटीमेसी एंड ऑल की बात की थी, तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों को, ठीक है? दिस पर्सन वांट टू बिल्ड अ फिजिकल कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू। आई क्राई एट नाइट। हो सकता है ये पर्सन रात को आपके बारे में सोच रहे हैं ऑन एंड ऑन, ठीक है? ये पर्सन लास्ट आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको लेट गो करना पड़ा, इस कनेक्शन को लेट गो करना पड़ा अभी के लिए, बिकॉज ये चाह रहे थे थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा अपने आप को खोजने के लिए, समझने के लिए कि लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ हुई है। अगेन वही कार्ड है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर ये एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है तो इनकी वाइफ की नज़र जो है कि इनके ऊपर है, दैट इज़ वाई ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये गए। तो ये आपको करंटली हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या आप इनसे अलग हो, एंड जो पैटर्न डेफिनेटली ये चल रहा था वो चीज़ यहाँ पे रुका हुआ है अभी, ठीक है? लास्ट कार्ड क्या होगा आप लोगों के लिए, एज आपको क्या करना चाहिए इन दिस करंट सिचुएशन? इस करंट सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है? ओके तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप क्लियर हो विद दिस पर्सन तो इनसे सीधे मैरिज की आप कमिटमेंट मांगो, क्योंकि हेरोफेंट मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये पर्सन आपको ये चीज़ दे रहे हैं, अगर आप इनको लेके क्लियर हो और ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, देन कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर मैसेज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रीडिंग, ठीक है? आपको रीडिंग समझ में आई हो। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पे, आप डीएम कर सकते हो, ठीक है? सो ओके, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही और रीडिंग के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय।